नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू समल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा, ऑल ग्लोरीज टू डिवाइन गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री गोपाल की जय। गुरु परंपरा की जय। तुलसी महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की सुबह की कक्षा में। हम लोग दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कंद का पहला अध्याय ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, और इसमें श्लोक संख्या हम पढ़ रहे हैं 16 2.1.16। श्लोक इस प्रकार से है। गृहात् प्रवर्जितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुता शुचो विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। गृहात् प्रवर्जितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुता शुचो विक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। गृहात् प्रवर्जितो धीरा पुण्यतीर्था जलाप्लुता शुचो विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। गृहात् प्रवजितो धीरा पुनः तीर्थ जलालुप्ता शुचो वितिक्त आसीनो विधत्त कल्पितो कल्पितासिने। ओके, और कोई बात? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। गृहात् प्रवजितो धीरा
पुण्यतीर्जलाप्लुतः शुचो विविक्त असीनो विधिवत कल्पितासने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एनीवन? प्रभु जी। यस। गृहात् प्रभुजितो धीरा पुण्यतीर्थ जलाप्लुता शुचोभिक्त असीनो अनुमोदित कल्पित असिनो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके, तो कल हमने देखा था कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं, भैया मनुष्य को जब जीवन का अंत समय आएगा ना, तो उस समय मृत्यु से थोड़ा सा भी हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, इस भौतिक शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं से और सारी इच्छाओं से अपनी आसक्ति को तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जिस मात्रा में आसक्ति होगी उसी मात्रा में हमें दुख होगा। इसीलिए हमें धीरे धीरे प्रयास करके भौतिक इच्छाओं से और भौतिक वस्तुओं से आसक्ति को तोड़ लेना चाहिए। फिर हमें किसी भी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं। आज का श्लोक इस प्रकार से है, आगे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तो कल भी हमने इसके बारे में बताया था कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए बीच बीच में घर को छोड़ने की। और सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का तरीका है, जब भी यात्राएं ऑर्गेनाइज होती हैं तो हम लोगों को यात्राओं में जाना चाहिए और यात्राओं में जा करके धीरे 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 इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। और वैसे घर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम हमको एक उम्र के बाद काम धंधा बंद कर देना चाहिए और पूरी तरह भगवान की सेवा में समर्पित रहना चाहिए, घर में रह करके भी। तो आइए प्रभुपाद जी कैसे इस बात को समझा रहे हैं। तात्पर्य बाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे, श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को अपना तथाकथित घर छोड़ देना चाहिए। और वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के पश्चात जितना जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य लेना चाहिए। 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद, प्रभुपाद जी 50 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई 60 साल बाद भी करे तो बहुत बड़ी बात। तो आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिसे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति रिटायरमेंट के पश्चात ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से भरा पूरा हो। तो हर व्यक्ति चाहता है रिटायरमेंट के बाद बच्चे हों, स्त्रियां हों, घर हो बड़ा सा और मैं मजे करूं उसमें। तो घर छोड़ने का वास्तविक मतलब क्या है? जैसे अभी आप लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है, कैसे छोड़ा घर? आपने घर से संबंधित किसी भी कार्य को नहीं कर रहे हो, वीडियो खोल करके और क्लास ज्वाइन करके आप पूरी तरह से भागवतम को समर्पित हो रहे हो। तो ये भी वास्तव में घर छोड़ना है, लेकिन इसकी संख्या हमें बढ़ानी है। अभी हम इसको 1 घंटे के लिए करते हैं, धीरे धीरे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, हमें इसकी अवधि को बढ़ाना है। तो आगे कह रहे हैं, वो ऐसे सुविधापूर्ण घर से बाहर जाने की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रखता। अब मान लिया कोई वीडियो नहीं खोल रहा है तो क्या है, सुविधा है ना कि भाई ठीक है आराम से लेटे लेटे। घर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ दो, घर छोड़ने का मतलब है सुविधाओं को छोड़ना। तो इसी प्रकार से उच्च सरकारी अधिकारी एवं मंत्री मृत्यु के समय तक अपने उपहार रूपी पदों पर चिपके रहते और वे इन घरेलू सुविधाओं से बाहर निकलने का स्वप्न में भी विचार नहीं करते। बड़े बड़े मंत्री, पैर में जान है नहीं शरीर में, लेकिन फिर भी इलेक्शन में उठ रहे, फिर भी कि मैं जीतूंगा इस बार। तो कह रहे हैं ये लोग चिपके रहते हैं और वे इनसे बाहर निकलने का कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। मैंने आपको कल भी बताया था, घर छोड़ने का सबसे बड़ा मतलब है कि आप एक निश्चित उम्र के बाद अपने काम धंधे को बंद कर दीजिए और अपने को पूरी तरह भगवान की सेवा में समर्पित कर दीजिए। इसको बोलते हैं घर छोड़ना। तो ऐसे व्यामोह से बंध कर
भौतिकवादी व्यक्ति इससे भी अधिक सुखी जीवन की विविध योजनाएं तैयार करते हैं, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा बड़े से बड़े योजनाकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा लेती है और उसे इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए मजबूर कर देती है। इस तरह ऐसे योजना बनाने वाले को अपने किए गए पहले कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो लोग पारिवारिक सुविधाओं के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हैं, उन्हें अगले जीवन में इस पापमय लंबी आयु में किए गए पाप कर्मों के कारण निम्न योनि प्रदान की जाती है। इस तरह मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है और मनुष्य जीवन को इस प्रकार नष्ट होने और काल्पनिक वस्तुओं में लिप्त रहने से बचाने के लिए मनुष्य को यदि पहले नहीं तो कम से कम 50 वर्ष की आयु में सावधान हो जाना चाहिए। तो मैं तो अभी से आपको प्रॉमिस करता हूं कि 50 साल के बाद आई विल नॉट वर्क। 50 साल के बाद हम लोग भक्ति कर लेंगे शुरू और पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाएंगे। आप भी अपने अंदर अंदर सोच लीजिए 50 साल के बाद आप भक्ति में लगोगे नहीं लगोगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अब मैं भी 60 नहीं बोल रहा, मैं भी अब 50 बोलूंगा। 50 के बाद किसी तरह आपको रिटायरमेंट होना पड़ेगा। और फिर जो लोग पारिवारिक सुविधाओं के प्रति आसक्त होते हैं वो अगले जीवन में 84 लाख योनियों में से किसी एक में, वो भी निम्नतर शरीर में जाते हैं। तो भक्तों, लोग बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं मृत्यु के समय तक भी, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं मृत्यु इतनी क्रूर है ना, मृत्यु को थोड़ी सी भी दया नहीं आती कि बेचारा अभी खाना खा रहा है, अपने बच्चों के साथ जा रहा है, कैसे मैं इसके प्राण खींच लूं। मृत्यु प्राण खींच लेती है, इतनी क्रूर होती है। और जो योजना बना ही रहे होते हैं, कई बार तो योजना बनाते बनाते आदमी खिसक जाता है समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से कितनी भी योजनाएं लोग बना लें, लेकिन मौत आकर के इनकी सारी योजनाओं को खत्म कर देती है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि हमें अगले जीवन की तैयारी समय रहते हुए करनी चाहिए और मनुष्य जीवन को बचाने के लिए हमें कम से कम 50 के बाद तो सावधान हो जाना चाहिए। और सिद्धांत ये है कि मनुष्य इसे स्वीकार कर ले कि मृत्यु की खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही बज जाती है। अतएव हर हालत में उसे श्रेष्ठतर भावी जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए। अब ठीक है, 50 तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 50 किसने देखा 50 तक जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी एक सिद्धांत और कह रहे हैं कि हमें अभी से ही तैयारी करनी चाहिए 50 के बाद तो हम फुल फ्लैश करेंगे, लेकिन अभी से हमें कम से कम अपने जीवन का एक पार्ट देना चाहिए। जैसे 24 आवर्स हम लोग आपके पास हैं, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। 6 6 6 एंड 6 6 4 जा 24, 6 चौके 24, तो 6 करके करना चाहिए। 6 सोने के लिए, 6 घंटा भक्ति के लिए, 6 घंटा काम करने के लिए और 6 घंटा अपना नहाना धोना, मतलब 6 और 6 12 मिला करके खाना पीना, नहाना धोना, रिश्तेदारों से मिलना और नौकरी करना, इसके लिए 12 घंटे देने चाहिए। मतलब आप ये समझ लो, अपने 24 घंटे को डिवाइड कर लो, 12 और 12, 12 घंटे में नौकरी कर लो, खा पी लो, नहा धो लो, वो सब 12 घंटे हो गए। बचे 12 घंटे, इस 12 घंटे में से 6 घंटे आपको नींद लेनी चाहिए और 6 घंटे आपको आध्यात्मिक चेतना के लिए देना चाहिए। तो कैसे 6 घंटे आध्यात्मिक के लिए देंगे? तो 2 घंटे में तो जप होता है 16 माला, फिर बचे 4 घंटे, 2 घंटे आपको पढ़ना चाहिए 1 घंटे पढ़ना चाहिए, 1 1.5 घंटे आपको हियरिंग करनी चाहिए और 2 घंटे ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। 6 घंटे टोटल हो। लेकिन जिसके घर में डिटीज नहीं होंगे वो ठाकुर जी की सेवा कैसे करेगा? तो आप अपने शरीर के अनुसार फिलहाल इन 12 घंटों को उस तरह से मैनेज कर सकते हो। भाई किसी को नींद 6 घंटे में पूरी नहीं होती है तो वो 7 घंटे नींद ले ले, 5 घंटे भक्ति कर ले अभी फिलहाल। अच्छा, किसी को थोड़ा और भी टाइम लगता है तो चलो 8 कर लो, कम से कम 4 घंटे तो भक्ति कर लो। 4 घंटे में 1.5 2 घंटे में 16 माला, 1 घंटे रीडिंग, 1 घंटे हियरिंग। चलो सेवा कुछ अभी नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, संडे को कर लो। डिटीज नहीं है घर में या घर में है करने वाले लोग, तो 4 घंटे तो कम से कम हमें दिन में भक्ति को देनी चाहिए कम से कम। इसमें 2 घंटा माला, 1 घंटा हियरिंग, 1 घंटा रीडिंग, और इसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ा करके कम से कम 6 घंटा करना चाहिए इस साल में। तो ये फिलहाल के लिए हमारा रूटीन है। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको मृत्यु से डरने की आवश्यकता ही नहीं, आपको अपने आप ही अंदर से भय चले जाएगा।
आपको डर ही नहीं लगेगा मौत से, क्योंकि आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है और मटेरियल लाइफ है, दोनों लाइफ आपकी बैलेंस हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड है, आप अपने हिसाब से इसको बांट सकते हो, थोड़ा इधर से कुछ घंटे निकाल के यहाँ, यहाँ से कुछ घंटे निकाल के यहाँ, पर ओवरऑल ये है कि आपके जीवन में एक डिवीजन होना चाहिए। ऐसे ही पैसों का भी डिवीजन होना चाहिए। आप जितना कमाते हो उसके भी 4 या 5 पार्ट होने चाहिए। कुछ पार्ट आपके घर के खर्चे के लिए, कुछ पार्ट डोनेशन के लिए, कुछ पार्ट भविष्य के लिए, और कुछ पार्ट अपने परिवार के लिए। इस तरह से आपको 4 पार्ट में धन को डिवाइड करना चाहिए। तो धन को डिवाइड करना चाहिए, टाइम को डिवाइड करना चाहिए, अपनी हर चीज को आपको डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करके फिक्स उसका अमाउंट, भाई इतना मेरा इस चीज के लिए, तो इससे लाइफ परफेक्ट हो जाती है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आगे, सनातन धर्म संस्था की पद्धति ऐसी बनाई गई है कि इसका पालन करने वाला मनुष्य जीवन के विनष्ट होने की किसी प्रकार की संभावना के बिना अगले जीवन के लिए प्रशिक्षित हो जाए। हमारा सनातन धर्म बना ही इस तरह से कि हमें एक ट्रेनिंग मिल जाए कि हम अगले जीवन की तैयारी कर सके। संसार भर में पवित्र स्थल उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आवास हैं जो श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी करने के लिए लगे रहते हैं। तो बोल रहे हैं जो तीर्थ स्थान है ना, वो किस लिए है? तीर्थ स्थान इसलिए है कि जो भी आदमी रिटायर हो गया ना, रिटायर होने के बाद वो अगले जीवन की तैयारी वहां जाके कर सके तीर्थ स्थानों में। इसलिए जो भी रिटायर होने की उम्र में है, उन सब लोगों को बार बार वृंदावन जाने का प्रयास करो, कोशिश करो, बार बार धाम में जाओ और तैयारी करो। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्यों को जीवन के अंत में बुद्धिमान मनुष्यों को जीवन के अंत में 50 वर्ष की आयु के पश्चात जीवन में बंधन रूप पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। और मनुष्य को भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए गृह त्याग करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु तक पारिवारिक जीवन से चिपका रहता है वो भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकता, और जब तक वो भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ता है ना, तब तक वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता। हम सोचते हैं कि घर में रह के हम स्वतंत्र हैं, वास्तव में घर में रह के हम स्वतंत्र नहीं है, हम तो बंधे हुए हैं घर से। वास्तव में जब हम घर छोड़ते हैं, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के अंडर में आते हैं ना, तब जाकर के हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। अभी तो हम आसक्तियों से जकड़े हुए। तो इसीलिए हम सबको इन आसक्तियों का त्याग करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और उसे गृह त्याग करके तीर्थ स्थान में वैध रूप से या अवैध रूप से दूसरा घर बनाकर आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वृंदावन में मैंने घर बना दिया, वही नौकरी ढूंढ ली, मैं वही नौकरी करूंगा या छोटा सा कोई काम कर लूंगा, कोई दुकान खोल लूंगा वहां पर। इसको नहीं बोलते तीर्थ स्थान में वास करना। तीर्थ स्थान में वास करना मतलब समस्त आसक्तियों को त्याग करके धाम में रहना, केवल भगवान की शरणागति और भक्तों की शरणागति स्वीकार करना। ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं, किंतु विपरीत लिंगी कुसंगति में पड़कर पुनः गृहस्थ बन जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो वृंदावन जैसे तीर्थों में जाते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन वहां जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं करते, वहां अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो जाते हैं और दोबारा से गृहस्थी बन जाते हैं। एक तो शादी घर में थी, उस शादी को छोड़ करके वृंदावन गए, वहां कोई और पसंद आ गया, फिर से घर बसा लिया वहां दोबारा। समझ रहे? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे नहीं करना है। इसीलिए हमें, माया की मोहिनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपने सुखी घर का त्याग करने के बाद भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अपने घर को छोड़ने के बाद भी ये माया इतनी प्रबल है ना, व्यक्ति उसके बाद भी इस मोह माया में पड़ सकता है। इसीलिए उसे करना क्या है? किसी व्यक्ति के अंडर में रहना है, गुरु और साधुओं के अंडर में हमेशा रहना है, अपने आप को साधुओं से घेर के रखना है, अपने आप को ग्रंथों से घेर के रखना है, अपने आप को ऑनलाइन क्लासेज इन सब से घेर के रखना है। तो प्रभुपाद जी वास्तव में बताना क्या चाह रहे हैं कि भैया तुम चाहे वृंदावन जाओ चाहे यहाँ रहो, जब तक जीवन में भक्तों का संग नहीं है, क्लास नहीं है, जप नहीं है और रीडिंग हियरिंग नहीं है, तब तक घर छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं। घर छोड़ लिया, वृंदावन चले गए, वहां 1-2 घंटा भक्ति करी, बाकी घूम रहे हैं, आज इस कुंड में, कल उस कुंड में, परसों इस भक्त के साथ, नरसों उनके साथ। तो कह रहे हैं फिर फायदा नहीं है।
तो इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं अतएव ये अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा से रहित होकर आत्म संयम का अभ्यास करें। इसलिए आपको कंट्रोल, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का अभ्यास करना है, और वो अभ्यास घर में रह के भी पॉसिबल है। आपको ये नहीं सोचना हम घर में कैसे अभ्यास करें, आप अपने घर में रह करके ही अभ्यास करो, और जब अभ्यास आपका सफल हो जाए तभी आप बाहर जाने लायक भी हो। वरना बाहर जाके भी आपकी इंद्रियां अगर कंट्रोल नहीं है तो इंद्रियां वहां भी आपको धोखा देती। इसलिए जो व्यक्ति घर में कंट्रोल्ड है वही व्यक्ति बाहर भी कंट्रोल्ड है। तो इसलिए अतएव जो व्यक्ति जीवन को सुधारना चाहता है उसे यौन लिप्सा या उससे भी बढ़कर है। अतएव पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रिय इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौन इच्छा पर संयम रखना। इसकी विधि यह है कि मनुष्य को कुशा, मृग चर्म तथा दरी का पवित्र आसन तैयार करना चाहिए और उस पर बैठकर उपयुक्त विधि से निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। ये समूची विधि मन को भौतिक कार्यों से खींचकर भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने के निमित्त है। ये सरल विधि ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक होगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी सेक्स लाइफ को कंट्रोल करना होगा। तो और अन्य इच्छाओं को भी करना है, लेकिन ये इच्छा सबसे बड़ी है। सबसे, ये कह रहे हैं ये सुसाइड से भी ज्यादा खतरनाक है, आत्महत्या से भी ज्यादा बढ़कर है। तो कह रहे हैं ये कैसे ठीक होगा। कह रहे हैं आप एक काम करो, कोई दरी बिछा दो घर में, और दरी बिछा करके, वैसे तो कुशाग्रास की बनता है, एक आसन बनता है, आसन बिछा करके निरपराध भाव से आप भगवान के पवित्र नामों का जप करो रूटीन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि हमारी इंद्रियां तो पूरी तरह संयमित हो गई, हम पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, हम पूरी तरह से इच्छाओं पर कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी अब इतनी इच्छा होती नहीं। तो जब आपको ऐसा लग जाए तो समझ लीजिए आपने घर का त्याग करना शुरू कर दिया है। घर का त्याग ये नहीं है वृंदावन में गए लेकिन वहां पर भी जप नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम सब लोगों को प्रभुपाद जी की जो ये वाणी है, हम सबको इसका पालन करना और निरपराध भाव से अपराधों से बचिए। अपराध के साथ जब करते हैं तब भी हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती। इंद्रियां कंट्रोल में तभी आएंगी जब बिना अपराध किए हुए हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे। न तो भक्तों का अपराध करना है, न नाम का अपराध करना है, न किसी अन्य व्यक्ति का अपराध करना है। और इस प्रकार से आप रोज जप करोगे भगवान के नामों का, तो अवश्य रूप से हमारी इंद्रियां संयमित होंगी, और संयमित इंद्रियों से हम भौतिक आसक्ति का त्याग कर सकते हैं, और भौतिक आसक्ति का त्याग करने के बाद ही हम अगले जीवन की तैयारी कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो आज का संदेश यही है कि हम सब लोग घर में रह करके ही अपने इंद्रियों का संयमन करें, इंद्रियों पे कंट्रोल रखें, और इसके लिए आसन बिछा करके नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, और हमेशा श्रवण करें भक्तों के मुख से, और रीडिंग करें। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।